हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑल कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के जो किस्त वाले प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को ऑप्शन की मदद से किस तरीके सॉल्व किया जा सकता है देखने वाले हैं। जैसे कि एक प्रश्न हमारा रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का दिया हुआ है। प्रश्न दिया है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिए गए 1025 के ऋण को 2 वर्षों में चुकाने हेतु किए जाने वाले वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। देखो बुक में कितना लंबा सॉल्यूशन दिया होता है। माना किस्त x प्रश्नानुसार 1025 बराबर x बटे 1 प्लस का 500 प्लस x अपान 1 प्लस 5 बटे 100 का होल स्क्वायर। समय 2 साल है तो 2 वर्ष कर दिया। कितना लंबा सलूशन दिया होता है। इस किस्त वाले प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज के केवल 2 ही टाइप के बनते हैं। एक तो जब किस्त का मान पूछे और राशि दी होगी आपसे, क्या होगा, किस्त का मान निकला आएगा। दूसरा टाइप जो होता है उसमें किस्त का मान दिए होते हैं और राशि पूछते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन की मदद से किस तरीके सॉल्व किए जा सकते हैं। हमेशा कुछ नहीं करना है, जो दर दी हो उस दर को लिख लेते हैं। दर कितनी है, 5%। 5% को भिन्न में क्या लिखते हैं, 1/20। दर को 5% को भिन्न में 1/20। ये जो प्रतिशत का चिन्ह होता है किसी भी संख्या के साथ लगा है, इसे हटाते हैं तो बटे में 100 आता है। 5 का नाम 5 और 20 पंचे 100। ये देखो जब किस्त का मान पूछे तो बटे वाली संख्या में हमेशा ऊपर वाला नंबर जोड़ देते हैं। तो 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21। अब इस 21 से ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, जो ऑप्शन इस नंबर से कट जाए वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर 21 का पहाड़ा हमें नहीं आता है तो क्या करेंगे, 21 7 और 3 के टेबल पे आता है। 7 त्रिका 21 और 3 सते 21। अब देखो 7 और 3 का टेबल तो सभी को आता होगा। 7 के टेबल से जो कट जाए और 3 से भी कटे वही हमारा आंसर होगा। या फिर सीधा 21 से आप काट के देख सकते हो। तो एक ही ऑप्शन हमारा सी नंबर जो कट जाएगा। आगे प्रश्न दिया है कुछ रेलवे के पूछे हुए प्रश्न लिख के लाए हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, अमित ने 1400 रुपए का एक ऋण लिया। 14,000 रुपए का एक ऋण लिया। अमित ने 14,000 रुपए का ऋण लिया जिसे 3 वर्षों बाद 10% वार्षिक की दर से 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज चुकाया जाना है। चक्रवृद्धि ब्याज चुकाया जाना है। उसे 3 वर्ष बाद कुल कितनी राशि का भुगतान करना होगा। उसे
3 वर्ष बाद कुल कितनी राशि का भुगतान करना होगा। ऑप्शन हमारे पास दिए हैं 16,200, बी नंबर दिया है 18,634, सी नंबर दिया है 17,940, डी नंबर ऑप्शन दिया है 18,497। प्रश्न में क्या पूछा है? राशि ज्ञात करनी है कौन सी? 3 वर्ष बाद कुल कितनी राशि देना होगा, यानी क्या है? किस्त का मान पूछा है। ट्रिक क्या है हमारी? जब किस्त का मान पूछे तो जो दर दी होती है ना, दर कितनी दी है? 10%। दर को अलग लिख लेते हैं, 10%। अब 10% का भिन्न में मान होता है 1/10। देखो कैसे आएगा? 10, ये प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 आते हैं। काटो 1 0 से 1 0 बचा कितना? 1/10। ट्रिक होती है x + 1 या बटे वाली पे ऊपर वाला नंबर क्या करते हैं? जोड़ देते हैं सीधा। 10 में 1 जोड़ा गेगा। अब इस गेगा से ये 4 ऑप्शन में से जो कट जाए पूर्ण रूप से वही हमारा ऑप्शन आंसर होगा। देखो काट के कौन सा कटेगा? इसका कौन सा कटेगा भाई? सभी लोग काट के देखें। गेगा के टेबल सबको आती है। गेगा से क्या कटेगा? नहीं कटेगा। 6 1 7 4 गेगा, 8 3 गेगा। गेगा से केवल एक ही नंबर है जो कटेगा। गेगा से देखो विभाज्यता का जो नियम होता है, विभाज्यता का नियम, कोई भी संख्या गेगा से कब कटेगी? चाहे जितनी बड़ी संख्या दी हो, पूरी संख्या में हमें भाग देके नहीं देखना होता है। केवल सम और विषम अंकों का योग का अंतर अगर 0 मिल जाए, क्या 0, या फिर स्वयं 11 के कोई गुणज की संख्या प्राप्त हो, तो वह संख्या पूर्ण रूप से 11 से विभाज्य। देखो पहले 1 लिया, 1 और 6 1 कितने? 7, 7 और 4 गेगा आ गए। यहां लिख लेते हैं 8 और 3 कितने होते हैं? गेगा। दोनों का अंतर देखो 0 आ गया। अब ये पूर्ण रूप से संख्या क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी। और कोई भी संख्या क्या है हमारी 11 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं होगी। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे तीसरा प्रश्न दिया है 13,000 की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में 13,000 रुपए की राशि 2 बराबर 2 वार्षिक किस्तों में, 2 वार्षिक किस्तों में अदा करनी है। किस्तों में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त की राशि बताएं। प्रत्येक किस्त की राशि बताएं। प्रत्येक किस्त की राशि बताएं। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है
ब्याज वार्षिक संयोजित है तथा ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है तथा ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला नंबर 7280, दूसरा दिया है 7290, तीसरा ऑप्शन दिया है 7270, चौथा ऑप्शन दिया है 7920, 7920। अब देखो इसमें क्या पूछा है, कुछ प्रश्नों में क्या होता है, किस्त का मान डायरेक्ट ना लेके और कुछ राशि लास्ट में जो दी जाती है उसका, कुछ नहीं, केवल भाषा का खेल होता है। इसमें देखो खुला डायरेक्ट बोल दिया है प्रत्येक किस्त की राशि बताएं। इसके पहले वाले प्रश्न में क्या था, 3 वर्ष बाद कुल राशि का भुगतान पूछा था। देखते हैं, ट्रिक लगाते हैं अपनी। दर कितनी दर दिए हैं, 8%। तो 8% का भिन्न मान कितना आएगा, 8/100, 4 दूना 8, 25 चौको 100, 25 में दो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 27। अब इस 27 से जो संख्या पूर्ण रूप से कट जाए वही ऑप्शन होगी। मान लो कि अगर 27 का पढ़ा किसी को नहीं आता है तो क्या कहेगा, 9 और 3, ये 27 9 से भी कट रहा और 3 से भी कट रहा, और इस 9 को देखो 3 से भी कट जाएगा ना, 9 3 के गुणज पे 9 बना है, तो जो संख्या 9 से कट जाएगी वो हमेशा क्या होगी, 3 से कटेगी। तो केवल 9 से कटने वाली संख्या देख लेते हैं कौन सी है। 9 का से देखो भाई कौन सा कटेगा, जल्दी सभी लोग। 9 × 72, 9 × 9, 3 2 ऑप्शन एक ही लिख गए, 7270 है, 7270। देखो एक ही ऑप्शन हमारे पास है जो क्या है, 27 से भी कट रहा है, 27 से कट जाएगा, 9 से कट रहा है। जो संख्या 9 से कटेगी वो हमेशा क्या होगा, 3 से कट जाएगी। आगे प्रश्न दिया है, $25,500 की राशि, चौथा है 25,500 की राशि, 25,500 की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा की जानी है। 2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा की जानी है। अदा की जानी है। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। प्रत्येक ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है
ब्याज की दर 4% प्रतिवर्ष है। ब्याज की दर 4% प्रतिवर्ष है। पहला ऑप्शन दिया है 13,530, दूसरा दिया है 13,510, तीसरा दिया है 13,570, 13,570, चौथा ऑप्शन दिया है 1352। अब देखो इसमें क्या कि ब्याज की दर दिया है और राशि दी है, 2 वार्षिक किस्तों में अदा की जानी है। निकालते हैं। दर बड़ा कितनी है, 4% भिन्न मान आएगा 1/25। देखो 4/100, 4 एकन्नम 4 और 25 चौको 100। 25 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 26। अब देखो 26 से जो ऑप्शन कट जाए, अगर 26 से 2 ऑप्शन कट गए हैं तो फिर समय कितना दिया है, 2 वर्ष। तो 26 के वर्ग से कटेगा जाके, जो फिर 26 के स्क्वायर से कट जाए वही आंसर होगा। 26 से तो 4 ऑप्शन में कोई नहीं कटेगा, तो 26 का वर्ग कितना होता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में 26 का वर्ग बताएं। 26 का वर्ग 676। 676 से जो कट जाए, 676 का डबल देखो कौन सा होगा, 6 दूनी 12, 76 दूनी कितने होते हैं। आगे प्रश्न दिया है 25,500 की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा की जानी है। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, ब्याज की दर 4% प्रतिवर्ष है। अब देखो दर क्या दी है, 4% का भिन्न मान 1/25 होता है। 25 से हमारे जितने ऑप्शन दिए हैं 4 में से कोई नहीं कटेगा। 26 से 26 का वर्ग कितना होता है, 676। 26 का वर्ग 676। अब 676 से हमारा एक डी नंबर ऑप्शन कट जाएगा। वर्ग निकालने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक का बेसिक जो है पहले वो बताएंगे, फिर ट्रिक पे आते हैं। बहुत ही बचपना में सभी लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + का 2ab। जो बुकों में लिखा होता है a² + का 2ab + का b²। ट्रिक देखो कुछ नहीं है, कितने का निकालना था, 26 का। ये a और ये b, पीछे से आगे की ओर लिखते हुए आते हैं। b का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, a और b हो गया। b का वर्ग 6 का वर्ग कितना होता है, 36। 36 की 6। फिर देखो 2ab, 6 दूनी 12 दूनी 24 और 3 कितने होते हैं, 27। कितना बचा हासिल, 2। 2 का वर्ग 4 और 2 6। देखो 676 ही आएगा। और 1-2 संख्याएं देखते हैं, 78 का वर्ग। अब दो कितनी स्पीड से होते हैं, 8 64 हासिल 6, 8 7 56 दूनी कितने होते हैं, 112। 112 और 6 118 की 8 हासिल कितने, 118 की 8 हासिल गेगा 7 7 49। 7 7 49 और गेगा 50 1 50 10 60।
60 84। और संख्याएं देखते हैं, 50 का निकालते हैं। ए और बी, 0 का वर्ग 0, 0 में किसी भी संख्या का गुणा कराओ 0 बना देगा। अब ए स्क्वायर लिखा है, 5 का वर्ग कितना होता है 25। देखो 50 का वर्ग क्या होगा 2500 आएगा। 45 का निकाल देते हैं, 55 25 हासिल 2, 5 को 20 गुना 40 2 42 हासिल कितने 4, 4 को 16 4 20। बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। एक से लेकर 100 तक की संख्या का वर्ग निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करके किसी भी संख्या का बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। 5 नंबर प्रश्न दिए हैं। किसी राशि को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करना है। बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करना है। प्रत्येक किस्त 2809 की है। प्रत्येक किस्त 2809 रुपए की है। प्रत्येक किस्त 2809 रुपए की है। राशि ज्ञात करें। राशि ज्ञात करें यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। संयोजित होता है तथा ब्याज की दर 6% प्रति वर्ष है। 6% प्रति वर्ष है। ऑप्शन दिए हैं 5100, दूसरा दिया है 5140, सी नंबर दिया है 5150, डी नंबर दिया है 5130, 5130। अब देखो ये टाइप 2 का सवाल है, टाइप सेकंड का। इसमें क्या है, किस्त की राशि दी हुई है। किस्त कितने की है 2809 की। पूछा क्या है, राशि बताएं जो क्या कौन सी राशि जो प्रारंभ में उधार ली गई थी। ट्रिक वही है, दर कितनी है, थोड़ा सा चेंज होगा केवल। दर कितनी दी है, देखो सवाल में संयोजित होता है ब्याज की दर 6%। 6 बटे का आ जाएगा 100, 3 दूना 6, 50 दूना 100। अब नीचे वाले का डबल ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है 2x+1। जब राशि पूछे और x+1 जब किस्त पूछे
ये दो ट्रिके हैं। जब किस्त का मान पूछे तब x+1 करते हैं, जब किस्त दी हो और राशि का मान पूछे तो 2x+1। देखो x में 2 का गुणा कराया, 50 दूना 100 में 3 जोड़ेंगे 103। अब जो संख्या 103 से कट जाए वो संख्या क्या होगी, वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। 103 किसी भी पहाड़े पे नहीं आता है, तो अब 103 से पूर्णतः भाग देके देखना पड़ेगा। 103 पंचे होते हैं 515, 103 पंचे होते हैं 515। देखो 5 का इंटू करा के देख लो, 5 तेया 15, 5 का नाम 5, यानी 103 में 50 का गुणा करा के बना है कितना 5150। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ये योग आएगा 103, आंसर सी। नेक्स्ट सवाल है, आप किसी भी बुक का किसी भी पूछे हुए सवाल को इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। आगे प्रश्न दिया है, किसी राशि को दो वार्षिक किस्तों में अदा करना है। 2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करना है। वह ब्याज सालाना संयोजित होता है तथा ब्याज की दर 16% प्रति वर्ष है। यदि प्रत्येक किस्त 8,410 की है, 8,410 रुपए की है, तो राशि ज्ञात करें। तो राशि ज्ञात करें। पहला नंबर है ऑप्शन 13,400, दूसरा है 13,600, सी दिए है 13,500, डी नंबर दिए है 13,700। 13,700 किस्त का मान पूछा है, दर दिए है 16%। 16% को भिन्न में कितना लिखते हैं, देखो 16/100, 4 चौको 16, 25 चौको 100, यानी 4/25। 25 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 25 4 29। 25 में 4 जोड़ेंगे 29। अब देखो 4 से काटा 16 को, 4 बार में 4 से 100 को 25 में क्या पूछा, प्रत्येक किस्त दी हुई है ना, किस्त दी हुई राशि पूछी है, तो इसको करेंगे 2 गुना, 25 दूना 50 और 4 54। अब जो 54 से ऑप्शन कट जाएगा वही हमारा क्या होगा, ऑप्शन 54 हमारा देखो 9 और 6 के पहाड़े में आता है, कई पहाड़े में 18 थे का 54 ना 6 का
54। तो सीधा 54 से भाग दे के देख लेते हैं। जो एक कटेगा, जो कट जाए वही क्या होगा, ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो 13,500 हमारा कट जाएगा, ऑप्शन सी। आगे प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन रेलवे की जो बुक है उस बुक के प्रश्न लिए गए हैं। आगे प्रश्न है, यदि राशि 2 वार्षिक किस्तों में अदा करना है, यदि राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करना है, तथा ब्याज की दर 7% प्रतिवर्ष है, तथा ब्याज की दर 7% प्रतिवर्ष है, वह किस्त की राशि 11,499 है, वह किस्त की राशि 11,499 है। तो राशि ज्ञात करें, है तो राशि ज्ञात करें। ऑप्शन दिया है 20,600, दूसरा है 20,500, सी नंबर है 20,900, डी नंबर है 20,700। क्या पूछा है, किस्त की राशि दी है और राशि पूछा है हमसे, दर कितनी दी है, दर कितनी है 7%। 7/100 आ जाएगा, 100 को 2 गुना किया, 200 में 7 जोड़ा 207। अब जो संख्या 207 से पूर्ण रूप से कट जाए वही क्या होगा, ऑप्शन देखो कहीं 207 लिखा है, 207। अगर ये जीरो सबके हटा दिए जाएं तो 207 देखो कहीं लिखा है, एक ही जगह लिखा है, क्या जगह 20,700। आगे प्रश्न दिया है, यदि 45,500 की राशि, यदि 45,500 की राशि आखिरी प्रश्न है, यदि 45,500 की राशि को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में, 3 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करना है, अदा करना है, प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए, प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए, तथा ब्याज की दर 20% प्रतिवर्ष है, तथा ब्याज की दर 20%
प्रति वर्ष है। ऑप्शन दिए हैं 21,600। बी नंबर ऑप्शन है 21,700। सी है 21,800। डी नंबर ऑप्शन है 21,900। अब देखिए दर कितनी दी है, इसमें क्या पूछा, प्रत्येक किस्त की राशि। दर कितनी है 20%। 20% को 1/5 लिखते हैं। देखो 20/100, 20 करना 20, 20 पंचे 100, 1/5। 5 में 1 जोड़ा कितना 6। अब जो ऑप्शन 6 से कट जाए वो क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो 6 से 2 कटेंगे, 6 छगन 36, 6 का 216 और 36 का 18, 2 20, 1 21, 3 6 छगन 36, 2 6 2 18। कटेंगे क्या कोई नहीं, तो आप आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक ही आंसर होगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर करें। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, पेड कोर्स नहीं ले सकते किसी का, या ऑफलाइन कोचिंग नहीं जा सकते हैं महंगी फीस देके, उन बच्चों तक इस वीडियो को सभी लोग जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।